तो तैयार हो जाइए, अब शुरू होती है वो कहानी जिसे सुनने के बाद कोई भी रात में अकेले दिया नहीं जलाएगा। तो इस कहानी का नाम है आखिरी दिया, चंदन खेड़ा का श्राप। तो कहानी शुरू होती है चंदन खेड़ा के एक छोटा सा गांव जो घने जंगलों और पहाड़ियों के बीच छिपा हुआ था। यहाँ की मिट्टी में अजीब सी गंध थी, ना मिट्टी की ना धुएं की, कुछ बीच की, जैसे किसी ने सदियों पुराना राज जमीन के नीचे दबा दिया हो। गांव के लोग अंधविश्वासी थे, सूरज ढलते ही कोई बाहर नहीं निकलता था और इसके पीछे एक ही कारण था, ठाकुर की पुरानी हवेली। हवेली गांव के किनारे सूखे कुएं के पास थी। कहा जाता था कि वहां रात को एक दिया अपने आप जल उठता है, भले कोई ना हो, कोई हवा ना चले, फिर भी वो दिया कभी बुझता नहीं था। लोग उसे आखिरी दिया कहते थे, क्योंकि जिसने भी उस दिया को देखा वो जिंदा नहीं रहा। रवि शहर से आया था, वो एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर था, लोक कथाओं और रहस्यमयी जगहों पर काम करता था। जब उसने चंदन खेड़ा का नाम सुना तो उसे लगा ये सिर्फ अंधविश्वास होगा। वो कैमरा लेकर गांव पहुंचा और लोगों से बात करने लगा। यहाँ वो हवेली सच में भूतिया है क्या? रवि ने पूछा। गांव का बूढ़ा आदमी गोविंद काका कांपते हुए बोले, बेटा, हवेली में मत जाना, वहाँ जो दिया जलता है वो किसी की आत्मा है जिसे शांति नहीं मिली। रवि मुस्कुराया। काका, मैं तो सिर्फ शूट करूँगा, डरने वालों में से नहीं हूँ। गोविंद काका ने बस इतना कहा। डर कोई पहले नहीं मानता बेटा, पर जब रात जागती है तो आदमी खुद को भूल जाता है। रात का समय था, आसमान में हल्का धुआं था और हवा में गीली मिट्टी की खुशबू। रवि अपने कैमरे के साथ हवेली की ओर बढ़ा। टॉर्च की रोशनी दीवारों पर गिर रही थी, दीवारें जिन पर पुरानी दरारें किसी घाव की तरह दिखती थी। हवेली के अंदर अंधेरा था, लेकिन बीच में वो दिया जल रहा था। ना बाती हिल रही थी, ना लौ कांप रही थी, बस स्थिर नीली सी रोशनी जो किसी आत्मा जैसी लग रही थी। रवि ने कैमरा चालू किया। ये है ठाकुर की हवेली और आप देख सकते हैं यहाँ सच में एक दिया जल रहा है। जैसे ही उसने ये कहा, टॉर्च अपने आप बंद हो गई। कमरे का तापमान अचानक गिर गया। दीपक की लौ नीली से लाल हो गई। रवि की सांस रुक गई, कानों में आवाज आई, क्यों जगाया मुझे? उसने पीछे मुड़कर देखा। घूंघट में लिपटी एक औरत खड़ी थी। चेहरा नहीं दिखा, सिर्फ साड़ी से टपकता लाल रंग दिख रहा था। अगले दिन गांव में हलचल मच गई। रवि बेहोश हालत में हवेली के बाहर मिला। उसकी आंखें खुली थी, जैसे उसने कुछ बहुत भयानक देखा हो। गोविंद काका बोले, कहा था ना मत जाना। फिर उन्होंने वह कहानी सुनाई जो पीढ़ियों से गांव वाले सुनते आए थे। ठाकुर रणविजय सिंह की हवेली। उसकी बीवी देवी माँ बहुत धार्मिक थी। हर अमावस को वो हवेली में दिया जलाती थी और गरीबों को खाना खिलाती थी। लेकिन ठाकुर ने सबके चलते एक रात उसे जिंदा दीवार में चुनवा दिया। काका की आंखों में आंसू थे।
उस रात से हवेली में हर अमावस को दिया जल उठता है। कहा जाता है वो दिया उसी आत्मा से जलता है। वो औरत अपने दिया के साथ आज तक जल रही है। रवि ने अपने कैमरे की फुटेज देखनी शुरू की। वीडियो में शुरुआत तक तो सब ठीक था, लेकिन जहां उसने दिया का जिक्र किया वहां से सब गड़बड़ था। वीडियो में एक और परछाई दिख रही थी, रवि के पीछे धीरे धीरे आती हुई। वो औरत दीवार में घुस गई और दीवार पर लाल हाथों के निशान उभर आए। फिर कैमरे की स्क्रीन काली हो गई और एक आवाज आई, मेरे दिया को मत छूना, मेरे दिया को मत छूना। रवि का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो समझ नहीं पा रहा था कि ये भ्रम है या सच। उस रात रवि ने गांव छोड़ने का निश्चय किया, पर जैसे ही वो बाइक लेकर बाहर निकलना चाहा, धुंध छा गई। रास्ता दिखना बंद हो गया। चारों ओर से औरत की हंसी गूंजने लगी। कहाँ जाएगा तू, कहाँ जाएगा तू दिया बुझाने वाला। रवि ने डर से बाइक रोकी। सामने देवी माँ का चेहरा था, आधा जला, आंखों में लाल आग। उसने हाथ उठाया और रवि की बाइक अपने आप बंद हो गई। दिया की लौ दूर से चमक रही थी और उस लौ के अंदर रवि ने अपने ही चेहरे की लाश देखी। अगले दिन गांव वाले फिर उसी हवेली की ओर दौड़े। हवेली के बीच में दिया जल रहा था और उसके पास रवि का कैमरा रखा था। कैमरे की स्क्रीन पर लिखा था, दिया जलता रहेगा जब तक इंसान का लालच नहीं बुझता। कहा जाता है उस दिन से आखिरी दिया फिर कभी नहीं बुझा। रात होते ही नीली लौ जल उठती है और अगर कोई उसे देखने जाता है तो वो लौ लाल हो जाती है। आज भी चंदन खेड़ा में कोई हवेली के पास नहीं जाता, पर कुछ शहर से आए यूट्यूबर वहां शूट करने पहुंचे हैं। वो कैमरा ऑन करते हैं, मजाक उड़ाते हैं। चलो देखते हैं वो दिया सच में जलता है क्या। कैमरा रिकॉर्ड हो रहा है। वीडियो में वही दिया जल उठता है। नीली लौ फिर लाल हो जाती है और आखिरी आवाज, एक बार दिया देख लिया अब लौ तुझ में जलती रहेगी। एक बार दिया देख लिया अब लौ तुझ में जलती रहेगी।